जी जी वर्षा जी, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना लाइन के आगे बुला लेंगे, ये ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ फिर क्या फायदा जान पहचान का? नहीं, फायदे और नुकसान की बात का मतलब ये नहीं है आप जो सोच रही हैं। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। वो उसूलों के बड़े पक्के हैं, इतना मैं भी जानता हूँ। जी हाँ, आइए कमलकांत जी कुछ कहिए हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए। सर्वप्रथम नमन उपस्थित गुरुजनों का और अशोक अलकानी जी की तमाम टीम का, साथ ही जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं उन सबका, विशेष तौर पर सचिन जी का। और जैसा कि आप लोगों ने कहा, मैं कृतज्ञ जीवन आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बात जब हमारे जॉब की आती है तो मैंने पहले भी बताया, देखिए मेरे साथ में आज भी किशोर जी आए हुए हैं, मेरे दूसरे साथी पंजाब नेशनल बैंक के लोग ही हैं ये लोग भी। और समाज सेवक जैसे अभी बात कर रही थी, हमारी बहन बात कर रही थी और भाई साहब आप बात कर रहे थे कि समाज में प्रतिभाएं बहुत है प्रतिभाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि समाज को कुछ दूसरी अग्रणी जातियों ने बड़ा दबा कर रखा, इसलिए समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन चूंकि जो लोग हमारे अपने समाज के आगे निकले, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं योगदान उस लेवल पर नहीं हुआ कि अगर वो लोग जो आगे निकल रहे हैं वो लोग भी अगर उनकी एक दो चार की बाह पकड़कर 4-6 को और आगे लेके जाते तो ये एक चेन सिस्टम के तहत काम करता और सभी लोग, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अज्ञानी जैसे लोगों ने, आप जैसे महान लोगों ने एक स्थापना रखी है, एक शुरुआत की है और वो शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी। और आशा नहीं, ये विश्वास है मेरा कि ये बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। और जब ये बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा तो ये भी पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें आप लोगों की छवि, तमाम जिंदगी आप लोगों की छवि आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताएगी कि ये छवि यहाँ से शुरू हुई थी और ये लोग इस कारवां को लेकर चलेंगे। तो आप लोग उसमें सम्मिलित है, कारवां के संचालक आप लोग हैं। और मैं जब से मैंने होश संभाला है, शायद मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। मेरी कोशिश शायद बहुत लोगों को साथ नहीं कर पाई होगी, लेकिन जितने लोगों को लिए किया है उतने लोगों के लिए मन से किया, विश्वास के साथ किया और वो लोग आज की अपनी जगहों पर स्थापित भी हैं। ये मेरा ऐसा करना, अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। और रही बात हमारे फाइनेंशियल जो हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, इसकी एक छोटी सी वजह है कि समाज विपरीत रूप से बहुत जगहों पर बटा हुआ है। तो जब ये समाज बटा हुआ होता है तो इसका फायदा हर आदमी उठाता है। अगर 500, 700, 1000, 2000 लोग भी अगर एक सोच को रखकर और किंतु परंतु अपने दिमाग से निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा विकास 2, 3, 4 हज़ार लोगों से हो सकता है। जबकि हमारी आबादी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और एक अच्छी आबादी होने के बावजूद भी अगर हम लोग पिछड़े हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी आपने पीछे देखा होगा पीएफआई पर बैन लगा था, आप सभी लोग को पता है इस बारे में। वो एक्चुअल में क्या था? पीएफआई अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी कि जो लोग गरीब हैं और इस पीएफआई के फंड से जो गरीब लोग हैं उन लोगों का कुछ विकास हो सके, उन लोगों के परिवार तक वो सहायता पहुंच सके जो हमको सरकारें नहीं दे पा रही। और ये सरकारें हमारी तरफ से भी आंख मूंद कर ही बैठी है, सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है। आप लोग लिख लो इस बात को कि आपका जब तक प्रतिनिधित्व लोकसभा में, विधानसभा में, निगम में नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मिलना चाहिए आपका वो कुछ और लोग ही ले रहे हैं। तो आपके पास, मेरे पास और पूरे समाज के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसकी व्यवस्था तो हमें खुद करनी होगी। छोटे छोटे लेवल पर अगर हम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी संस्था है तो पीएफआई का मेन मुद्दा ये था कि किसी गरीब आदमी के साथ में अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है या उसका परिवार पल नहीं पा रहा है तो उसको पीएफआई जैसे लोग उसको समर्थन करके उस परिवार को आगे बढ़ाएं।
और ऐसे परिवार हमारे पास भी बहुत है, लेकिन संस्था बहुत सारी है, लेकिन काम करने की जो कार्यशैली है वो सबके पास नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरे पास एक प्लानिंग है, बहुत छोटी सी प्लानिंग है और बहुत लोग कर सकते हैं उसको। हम लोग एक चेन सिस्टम बना सकते हैं, हमारे पास 20-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और वो लोग क्या करेंगे, मेरे परिवार के अंदर हम लोग टोटल 5 लोग हैं। अगर वीक के हिसाब से अगर हम लोग काउंट करें तो 5 रुपया एक बंदे का, पीएफआई का भी यही था, लेकिन वो क्या था सिस्टम कि पीएफआई एक फैमिली के 8 लोगों का 1-1 रुपया यूपीआई सिस्टम से, पेटीएम से और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माध्यम से वो अपने अकाउंटों में डलवाते। पीएफआई के अकाउंट में वो पैसा 1 रुपये के माध्यम से जाता था, लेकिन क्वांटिटी 8 लोगों की, 10 लोगों की होगी। तो 10 लोग अगर किसी एक अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स 20,000, 50,000, 2 करोड़ लोग जो ना उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, और एक दिन के अंदर उस अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है। इसका मतलब वो अपने समाज के विकास के लिए बहुत आगे निकल रहे हैं। तो सरकार ने किसी तरह से अपना तामझाम लगाकर उसको कर दिया। ऐसे ही सिख फैमिलीज के लिए भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जो फंड्स आते हैं वो वही सिख परिवार के लोग हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, उसमें 10% का अपना हिस्सा उसमें डालते हैं। वो इनकम टैक्स में और किसी दूसरे तरह के टैक्स को सरकार को देने से बजाय वो अपनी संस्थाओं को देते हैं, ताकि वो एटीसीसी में जाकर उस इनकम टैक्स से रिलीफ ले सके। और उसका विकास किसके नाम होता है? सिखों के नाम होता है, उनके परिवारों के नाम होता है, उनकी फैमिलीज उसका फायदा उठाती हैं। तो ऐसा ही कोई कार्यक्रम अगर हम लोग भी कर सके, चाहे छोटे लेवल पर शुरुआत की जाए उसकी, लेकिन वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये परिणाम अगर मेरे इन शब्दों से अगर आप लोग कुछ भी करना चाहें तो 1 रुपया मुझे समझता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। एक परिवार के अंदर अगर 10 लोग, 5 लोग भी है, अगर 10 रुपया या 20 रुपया एक वीक का अगर वो दे सकते हैं अपने समाज के विकास के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो समाज 4 महीने में आपकी सरकारें आपके पास खुद चलकर आएंगी। वो चलकर इसलिए आएंगी कि आपके अकाउंट का पूरा ग्राफ देखा जाता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितने लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। अगर ये लोग पैसा डाल रहे हैं और ये लोग पैसों कितना क्वांटिटी इन लोगों की बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कुछ सरकारी प्लान करने के इच्छुक है, तो सरकारें आपके पास आएंगी। अभी तक तो आप लोग ही सरकार के पास बात कर रहे हो। आपका तो निगम पार्षद भी आपकी नहीं सुनता होगा, सुनता है आपका निगम पार्षद? मेरे को नहीं लगता कि आपका निगम पार्षद भी आपको सुनता होगा। तो मेरा तो आप लोगों से सभी से एक ही गुजारिश है कि कुछ भी करें अपने लिए। जब तक आप, मैंने सुना है कई लोगों से कि जब तक हम लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, किसी अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो जब तक बैठे हैं तब तक किसी वाल्मीकि का हाथ नहीं पकड़ते, और जैसे ही रिटायर होते हैं तो उनको वाल्मीकियों की याद आती है कि भाई यार हमारा ये परिवार है, हमारा ये लोग है। बहुत लोग हैं जो लोग अपनी पावर में थे, उन्होंने अपनी पावर का यूज नहीं किया। अगर वो उस टाइम में अपनी पावर का यूज करते तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अच्छा भला हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये नहीं कर पाए या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर था कि आप कर ही नहीं सकते। तो मेरी तो गुजारिश यही है आप लोगों से, मैं आपको उस प्लान के बारे में पूरी तरह से अवगत करा सकता हूँ। और 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, हाँ 28 के बाद जब हम लोग बैठेंगे तो फिर इसका परिणाम आपके सामने आएगा। और मैं पूर्ण रूप से इस बात से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने शुरुआत की और ये चेन सिस्टम आपका कामयाब हुआ तो आप सिखों से और मोमडन से पीछे नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। आप इस शक्ति को पहचानो। जिस दिन आपने ये शक्ति पहचान ली, आप इस दिल्ली के सरताज होंगे, इस दिल्ली के मालिक होंगे। मेरा विश्वास है इस बात का। आपको देखिए, आप हम लोगों का, हाँ प्लीज तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मैंने जितने भी शब्द किए हैं अगर उन पर थोड़ा सा भी विचार कर लिया जाएगा तो मैं उसके बाद अभी दूसरा माहौल है। ठीक है सर, मैं अपने शब्दों को